नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। फिर से आपका स्वागत है। राज्यसभा में जो हुआ उस पर कैसे पॉलिटिक्स चल पड़ी है, आपने अब तक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को लाइव सुना, मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का जवाब सुना, लेकिन राज्यसभा में असल में 11 अगस्त को क्या हुआ था, क्यों कांग्रेस की महिला सांसदों ने पिटाई के आरोप मर डाले, क्यों महिला सांसद अपने हाथ पर बंधी पट्टियां दिखा रही हैं, क्यों खुद को लगी चोटों को गिना रही हैं, हम आपको राज्यसभा में पिटाई कांड की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। राज्यसभा में धक्का मुक्की की इनसाइड स्टोरी। राज्यसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन जो हुआ, अब उस पर सियासी जंग छिड़ी है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोपों की तलवारें भांज रहे हैं। इस बवाल के बीच राज्यसभा के अंदर का वो वीडियो भी बाहर आ गया है, जिसके चलते संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष के सांसद राज्यसभा के वेल में प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी वहां बड़ी संख्या में मार्शल आते हैं और इन सांसदों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सांसदों और मार्शल के बीच धक्का मुक्की होती है। वीडियो में कुछ सांसद मेज पर भी चढ़ते दिखते हैं। वहां कुछ महिला सांसदों और लेडी मार्शल के बीच धक्का मुक्की होती है। राज्यसभा में ऐसी नौबत क्यों आई? विपक्षी सांसदों और मार्शल के बीच भिड़ंत क्यों हुई? राज्यसभा में हंगामे का पूरा मामला क्या है? बुधवार को राज्यसभा में ओबीसी बिल पास होने के बाद इंश्योरेंस बिल पर चर्चा शुरू हुई और यहीं पर विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने कहा सरकार ने सिर्फ ओबीसी बिल के लिए कहा था और जबरन इंश्योरेंस बिल पास कराया जाने लगा। विपक्ष ने विरोध शुरू किया तो बाहर से मार्शल बुलाकर महिला सांसदों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। विपक्ष का आरोप है कि कई सांसदों को चोटें भी आई हैं। राज्यसभा की 3 महिला सांसदों फूलो देवी, अमी याज्ञिक और छाया वर्मा ने मार्शल पर पिटाई का आरोप लगाया है। मोदी जी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि संसद के सदस्य भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनको किस बात की घमंड है जो मार्शलों को सामने कर देते हैं और एक महिला मार्शल के साथ सारे पुरुष मार्शल एक महिला सांसद को धक्का देते हैं, जिसके तहत बहुत ज्यादा चोट आई है। हाथ में चोट आई है, दोनों बाहों में चोट आई है, पीछे तरफ कमर के पास चोट आई है। धक्का दिए जिसके चलते चेयर का वो लगा है और कोना लग गया है, फिर यहाँ पे पसली में लगा हुआ है। आज मेरे को बहुत भारी दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास गए थे आप? बिल्कुल, हम गए थे और दर्द का दवाई भी लिया है। एक एमपी साहब हैं बीजेपी से, मिस्टर आठावले, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, उन्होंने इतना अभद्र शब्द प्रयोग किया कि हमें आवाज उठानी पड़ी कि इनको रोको। इतना आप देख सकते हो उनका जो अभद्र टिप्पणी हुआ, और कुछ भी बोलते हमेशा बोलते, पर इस बार उन्होंने लिमिट क्रॉस कर ली। तो हमने चेयरपर्सन को बोला कि इनको रोको कि ये ऐसा शब्द प्रयोग ना करे। तो मुझे आके कहना पड़ा कि यू प्लीज स्टॉप। ये सबसे बड़ा खराब तो ये था कि सारे मिनिस्टर्स बीजेपी के वहाँ बैठे बैठे देखते रहे, सारे एमपीज देखते रहे, एक भी ने उनको कहा नहीं कि तुम बंद करो ये बोलना। देखिए, पूरे सदन के अंदर जितने सांसद हैं उसके 3 गुना तो मार्शल उपस्थित थे। खड़े होने की भी हमको जगह नहीं थी, वेल में जाने के लिए जगह नहीं थी, और उसी बीच ऐसा आपाधापी हुआ कि पुरुष मार्शल लोग धक्का मुक्की करने लग गए, जिसमें हमारी महिला सांसद गिर गई। और महिलाओं के साथ सदन के अंदर इस तरह से दुर्व्यवहार होगा तो कौन सहन करेगा। और आज तक के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में आप देखेंगे कि ऐसा सदन कभी नहीं चला होगा। पूरी एक तरह से उनकी पूरी मनमानी चल रही है, पूरे डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। और जो बात न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि सारे विपक्षी दल जिस बात को सदन के अंदर रखना चाहते हैं उनको रखने नहीं दिया जा रहा है। जबकि सरकारी सूत्रों की ओर से राज्यसभा की कार्यवाही की डिटेल भी जारी की गई है, जिसमें राज्यसभा के बवाल की पूरी जानकारी दी गई है। कब क्या हुआ था? शाम 6:02 टीएमसी सांसद डोला सेन और शांता छेत्री ने सदन के बेल में नारेबाजी की। शाम 6:22
डोला सेन ने पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी का रास्ता रोकने की कोशिश की। शाम 6:26 नारिस हुसैन, प्रियंका चतुर्वेदी, अर्पिता घोष ने वेल में कागजों को फाड़ा। शाम 6:31 फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा ने लेडी मार्शल को खींचा और उसके सिर पर मारा। शाम 6:33 रिपुन बोरा ने मार्शल के ऊपर चढ़कर सदन की चेयर तक पहुंचने की कोशिश की। शाम 6:40 डेरेक ओब्रायन ने सदन में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शाम 7:04 सदन के नेता द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। शाम 7:05 अर्पिता घोष, एम नूर और डोला सेन पहली बेंच पर ही खड़ी हो गई। वो संसद को, लोकतंत्र के मंदिर को अपने अहंकार का अखाड़ा और अराजकता का बाड़ा बनाना चाहते थे। तो क्या उनको इस तरह के अहंकार के अखाड़े और अराजकता के बाड़े को जो है वो कोई भी देश का व्यक्ति ये स्वीकार कर सकता है? आपका हिंसक हंगामा, अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता दिखाई पड़ी, वो अपने आप में इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आपने एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर को प्रदूषित करने का पाप किया और दूसरी तरफ जो है वो अपने पाप को जस्टिफाई करने के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरी और सीनाजोरी। गुरुवार करीब 1.5 दर्जन विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक साझा मार्च निकाला। बाद में राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू से मुलाकात कर इस पूरी घटना की जांच की अपील की। अब सरकार के 8 मंत्री राज्यसभा के हंगामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे रहे हैं। मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।